मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज कम है। जी गौतम सर। यस सर। जी सर, आज 3 मॉक हैं हमारे और हाँ हाँ, अभी कौन सा है? कोई काम से। हाँ हाँ, कोई बात। जी सर, अभी तो अभी आवाज। कौन सा कैंडिडेट है सर? अनिल कुमार है सर। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो। जी सर, हाँ शुरू मैं करें वो सर। हाँ देख। अनिल कुमार है सर, अनिल कुमार। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। शुरू करें सर। हाँ हाँ, हेलो। हाँ नमस्ते, गुड इवनिंग अनिल जी। आप पॉलिटिकल साइंस से हैं? गंगानगर से हैं खासतौर से? अच्छा अच्छा। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे। उसी पॉइंट ऑफ से मैं आपकी थोड़ी सी 1 मिनट 1 सेकंड बस है ना, सेटिंग कर लेता हूँ मैं। 1 सेकंड। ये एक क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट की एक विशेषता बताइए आप। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा है आपने? बताइए, खास जो महत्वपूर्ण है उसकी, वो आप इसके बारे में बताइए आप। हाँ अच्छा, याद ही है। अच्छा कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि आप जो है उससे होम से पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा है? आपकी वो आवाज नहीं आ रही है क्लियर। आपकी आवाज जो है ना थोड़ी सी कट कट की आ रही है। आपकी सेटिंग को थोड़ा सही करो आप। आवाज साफ नहीं आ रही है अनिल जी। हेलो। आवाज आवाज सही नहीं है। आवाज सही नहीं है आपकी। अभी भी सही नहीं आ रही है actually। हाँ चलिए, जैसा भी हो। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में सुना आपने? क्या आपकी मिक्स हो रही है एक्चुअली, क्या मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ आपको? आपका जो है ना सेटिंग थोड़ा सा आपके मोबाइल का या ऐसा कुछ जो है ना, या तो ठीक नहीं हो रहा है इसमें, शायद ऐसा लग रहा मुझे। सर मैं दूसरे बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। दूसरे बैंक से बात करता हूँ। इसके वायर वायर को सही ढंग से सेट कर दीजिए आप। 1 मिनट देख लीजिए आप। बिना उसके बिना उसके वो जो ना, उसके लिए आप कर सकते हो आप शायद। हेलो। सर वो ट्राई कर रहे हैं। हाँ नहीं, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
हेलो। हाँ सर, हाँ बोलिए। पिट्स इंडिया एक्ट के हमारी बारे से आवाज आ रही सर अब? हाँ आप बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके सर। हाँ, ये पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में बताइए, अगर रेगुलेटिंग एक्ट का बारे में ध्यान नहीं है तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पता है? पेट्स इंडिया एक्ट सर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1784 में बनाया गया था। इसमें क्या विशेषता? हेलो। और सर विशेषताओं के बारे में अभी जानकारी नहीं हुई। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है आपको? नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलिए एक एक जनरल क्वेश्चन मैं आपको, कंपनी के व्यापार को भारत में किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? सर चार्टर एक्ट 1933 के द्वारा। 1933 नहीं, कंपनी के व्यापार, जो भारत में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कर रही थी ना, उसको किसी चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। वो चार्टर अधिनियम कौन सा था? 33। 1933 का चार्टर एक्ट सर। नहीं नहीं, वो 1933 का नहीं है, वो पहले का। चलिए मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ आपको। अच्छा चलो, एक एक भारतीय अधिनियम था जिसमें भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था हेतु इसमें कुछ जो ना पैसों का प्रावधान किया था, उस एक्ट का ध्यान है आपको? 1813 का चार्टर एक्ट था। हाँ 1813 से, ये सही है क्वेश्चन आपका। वो सर 1833 का था, वो जो पहले वाले में बताया। हाँ वो पहले वाला भी, चलो मैं अभी रिव्यू करते समय बताऊंगा। मेकाले के बारे में क्या जानते हो आप? लॉर्ड मेकाले सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के शुरुआत उन्होंने की थी। हाँ हाँ, चलो। एक कलगी क्या होती है? कलगी, जो दूल्हे शादी वादी करते समय यूज करता है, वो क्या होती है वो? कल की सर दूल्हे के सहरे के ऊपर लगाई जाती है। अच्छा पंख अच्छा होता है। अच्छा, एक बात ये सुनने में जनरली हम लोग सुनते रहते हैं कि वेदों में ऐसा कहा गया है, वेदों में ऐसा कहा गया है। क्या कानून व्यवस्था और वेदों के नियमों में कुछ समानता है क्या? कानून व्यवस्था और वेदों में सर वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से तो कोई समानता नहीं है, लेकिन कुछ कानून है जो सामाजिक और नैतिक अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। अगर उनका हम मूल देखें तो कहीं वेदों में हमें मिल सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं रिव्यू करते समय बताऊंगा आपको। एक खुद को दंड देने की या आत्मदंडित करने की प्रथा का एक प्रचलन है, कहाँ पर है ये? आज के सॉरी सर। न्यूज़पेपर में है ये। आज के न्यूज़पेपर की न्यूज है ये। सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, एक एक और था, एक ब्रेट जेल खाने का ये बिस्किट होता है, इसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में था, और उस पर बहुत सारा दंडित किया गया उसकी कंपनी बनाने वाले को। ब्रेट जेल क्या है ये? सॉरी सर। एक ब्रेट जेल एक बिस्किट है, बिस्किट जी सर। के लिए जो है उस कंपनी को दंडित किया है न्यायालय, अमेरिकन कोर्ट ने। वो क्या चीज है वो? आज के न्यूज में था ये भी। सॉरी सर, मैं देख नहीं पाया। अच्छा, वो न्यूज आपने देखी नहीं क्या आज की? नहीं सर। अच्छा, एक अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना कब वापस लौट जाएगी, इसके बारे में भी था आज। सर अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाएं जो है वो 11 सितंबर 2021 तक वापस लौट जाएंगी। गुड गुड गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, किस इलाके की महिला को अब खुद ने अपने पति के तलाक दे सकती है? ये जो है ना हाई कोर्ट ने जो है ना मतलब नियम बना दिया, या वो खुद को तलाक दे सकेगी, ये निर्णय हुआ है आजकल के उसमें जो है ना न्यूज़पेपर में था ये।
सॉरी सर। अच्छा, गांधारी, गांधारी कहाँ की थी, किस प्रदेश से रिलेटेड थी वो? गांधार की थी सर। अच्छा, गांधार कहाँ पर था ये? इसके बारे में जानकारी नहीं सर, गांधार कहाँ पड़ता। अच्छा चलो, मैं रिव्यू कर लेता हूँ आपका। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना, जी सर। ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया था इसमें। यस बंगाल सर। गवर्नर को गवर्नर जनरल घोषित किया था, और फिर पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को की काउंसिल में जो 3-4 सदस्य थे उसमें घटाकर 3 सदस्य कर दिए गए थे, और उसको गवर्नर जनरल को क्या कहते हैं उसको, मुंबई एंड जो है ना वहां पर मद्रास के गवर्नर जनरल्स पर भी अधिकार स्थापित किया था पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। वो उसको यूं कह सकते हैं कि इंडिया में सुप्रीम अथॉरिटी पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा बना दिया गया था। ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में पिट्स इंडिया एक्ट की बहुत बड़ी विशेषता थी, और वो पिट्स इंडिया एक्ट ही वर्षों तक फिर बाद में मतलब जो है प्रभावी रहा देश में। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन था एक आपसे कि सनातन धर्म या वेदों में लिखा है कि जो ना कानून व्यवस्था और या वेदों के में जो ना या कानून व्यवस्था का समानता कैसे मानते हो आप? एक्चुअली क्या होता है कि लोग कहते हैं ना सनातन धर्म है, हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। सनातन धर्म है क्या असल में? सनातन का मतलब होता है शाश्वत, और शाश्वत नियम क्या है? शाश्वत नियम है ऋत से बना है। ये ऋग्वेद में एक ऋत का कॉन्सेप्ट आता है, सुना है आपने कभी ऋत के बारे में? नहीं सर, सुना नहीं। और ऋत का शब्द भी नहीं सुना आपने? ये वैसे एक आपके जो ना सिलेबस में था, ऋत का कॉन्सेप्ट इसमें आपके इसमें है, कल्चरल हेरिटेज में है ये शब्द। हाँ सर। है हेलो हेलो। हाँ, ये कानून व्यवस्था या जो जैसे प्रकृति में नियम है ना, जी सर। प्रकृति में जैसे नियम है कि सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है, पश्चिम में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, नदियां जो ऊपर से निकलती है नीचे जाती है, समुद्र में मिलती है, इसको प्रकृति का नियम कहते हैं। ऋतु या टाइम पर आती है, इसको प्रकृति का नियम कहते हैं। तो रीति है ये, ऋत मतलब रीति। उसी रीत से जो है ना समाज में ये जो है ना आशा की गई कि समाज में भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। वो कानून व्यवस्था के आधार पर ही हमारे वेदों को या को मैक्स मुलर और जो ना उसने मैकडोनल्ड ने ये माना कि ऋग्वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें कानून व्यवस्था की बात कही गई। कानून व्यवस्था, तो व्यवस्था की बात करने के कारण ही हमारा धर्म सनातन धर्म कहलाता है। और सनातन का मतलब शाश्वत नियम, या क्योंकि जैसे प्रकृति नियम में व्यवस्था है वैसे हमारी कानून व्यवस्था को हम फॉलो करेंगे तभी समाज चलेगा। ओके सर। इसमें एक ही समानता है कि जैसे प्रकृति में नियम है वैसे समाज में नियम है, कानून है, व्यवस्था है। उस कानून व्यवस्था को हम फॉलो करेंगे तो समाज चलेगा, जैसे कि प्रकृति अपना नियम का पालन कर रही है। ये एक समानता है, इसीलिए हमारे धर्म को सनातन कहा गया। सनातन का मतलब जैसे कि हमारा प्रकृति का निर्णय है वैसे ही हमारा नियम है, उस नियम को फॉलो करना। ठीक है। की कंपनी के व्यापार को भारत में किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया था? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, जिसमें चाय और चीन का जो है ना चीन के साथ व्यापार को उन्होंने जो है छोड़कर सारा व्यापार सबके लिए खुला छोड़ दिया था। जी सर। किस अधिनियम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था है तो 1 लाख रुपए का खर्च का प्रावधान किया था? वो 1813 आपका सही जवाब था। मेघालय जो है ना 1834 में गवर्नर जनरल की विधि सदस्य था। ये गवर्नर जनरल की का विधि सदस्य था, और इसी ने जो है अंग्रेजी शिक्षा के लिए वो किया था। आपका कलगी जो है ना सही जवाब था, कि कलगी जो है ना वो शादी के टाइम तुर्रे की तरह लगाई जाती है। और एक जो है क्वेश्चन और था, खुद को दंडित करने का जो है ना प्रावधान ये ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में होता है। वहाँ युवा लोग जो है आज के न्यूज़पेपर में था कि वो कुछ जो है कांटों पर लेट जाते हैं, और जो है गरम जो है वो तीखे उस पर लेट कर ये जो है जाहिर करते हैं कि भाई हम शिव जी ने हमें दंडित किया है और हमारा दंड को हमें भोग लेना चाहिए यहीं पर इसी जन्म में। तो वो जो है उड़ीसा में और ये जो है पश्चिम बंगाल में
ये भगवान शिव के गुस्से को बचाने के लिए कांटों नुकीली उस पर लेट कर यह जो है ना फसल के तैयार कटने के से पहले यह त्योहार मनाया जाता है वहां कुछ इलाकों में, उड़ीसा और बंगाल, पश्चिम बंगाल में। एक प्रेटजेल एक बिस्किट है, तो आज के निर्णय था इसमें कि ये पीनट और बटर इसमें मिला हुआ था, और एक जो है ना इसको खाने से जो है ना एक लेडी बीमार हो गई थी परसों से, उसको जो है ना मतलब बीमार है, और उसको भरण पोषण के लिए वहां के कोर्ट ने यह निर्णय किया है कि इसको कुछ करोड़ों रुपया या कुछ एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर कुछ लाख रुपए का जो है उस पर जो है ना दंडित किया है प्रेटजेल बिस्किट कंपनी पर। तो ये एक बिस्किट आज की न्यूज़पेपर था। आपने अफगानिस्तान का जो है वो सही जवाब दिया था। इसमें जो है 11 सितंबर 2021 को वापस लौट जाएगी। किस इलाके की महिलाओं को अब जो है ना खुद के अपने मतलब पति से तलाक लेने का अधिकार दिया है, वो केरल का हाईकोर्ट ने दिया है कि पति से, पहले तो पति कहता था ना तलाक तलाक तलाक, लेकिन अब महिलाएं भी चाहें तो वो खुद को जो है अपने हस्बैंड से भी वो तलाक खुद भी लेने के लिए वो कह सकती है, मतलब उसका नियम उन्होंने जो है हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन किया। गांधारी धृतराष्ट्र पत्नी थी, और ये जो है ना मतलब यूं कह सकते हैं कि आपका जो है गांधार प्रदेश जो है ना पाकिस्तान का एरिया जो है ना, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया, इसी को गांधार प्रदेश कहते थे। तो एज ए होल आपका 5-6 क्वेश्चन आपके सही थे। 5-6 क्वेश्चन मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही क्वेश्चन आपके तैयार किए थे, इसलिए कि भाई शायद आपको इसमें थोड़ा सा सुविधा रहेगी। तो आप थोड़ा सा और देख लेना, आपके ये पॉलिटिकल साइंस में नहीं था कि क्वेश्चन 1813 का एक्ट, फिक्स इंडिया एक्ट? ये सर संविधान के ऐतिहासिक विकास में है वैसे, है ना? हाँ जी। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि ये आपके होगा जरूर, तो थोड़ा सा और देख लेना। वैसे तो मैंने ये इसलिए, वैसे थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट भी है ये और पॉलिटिकल साइंस का भी पार्ट है, मैंने वो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना। हो सकता है कि कोई भी एक्ट के बारे में आपसे ना पूछा जाए, लेकिन न्यूज़पेपर में से जरूर पढ़ा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप रेगुलरली पेपर 2-3 न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए। कब है आपका इंटरव्यू? 22 को सर। अच्छा, चलिए अभी आपके पास 2-4 दिन का अभी टाइम है। आई विश फॉर द बेस्ट ऑफ लक। आप स्टडी आप सारे रेगुलर देखिए, न्यूज़ भी देखना टीवी पर भी, है ना? ओके सर, चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी अनिल जी सुन पा रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। आप श्री गंगानगर से हैं? जी सर। अच्छा, मुझे बताइए श्री गंगानगर का पहले नाम क्या था, इससे जस्ट पहले? पहले सर रामनगर नाम था। अच्छा, तो ये गंगानगर कब नाम रखा गया इसका? इसका सर 26 अक्टूबर 1927 को। श्योर है आप? यस सर। अच्छा, ये गंग नहर की नींव कब रखी गई? गंग नहर की नींव सर 1920 में रखी गई थी। 21 में नहीं? हाँ सर 21 में, 1921 में। चलिए, अच्छा आपके जो एक नरेंद्र मंडल और आता है राजस्थान में, नरेंद्र मंडल। जी सर। पढ़ा इसके बारे में आपने? यस सर। क्या था ये? नरेंद्र मंडल सर जो रियासतें थी उनके राजाओं की एक संस्था थी, 1921 में बनाई गई थी। क्यों बनाई थी? ये सर रियासतों के जो राजा थे उनके हितों की रक्षा के लिए इसका गठन किया गया था, और जो गंगा सिंह जी थे वो इससे संबंधित थे। अच्छा, तो इसके चांसलर सबसे पहले किसे बनाया गया था, पहला चांसलर? सर गंगा सिंह जी को बनाया गया था। अच्छा, ये कब हुई थी इसकी स्थापना? 1921 में सर। अच्छा, गंगा सिंह जी ने कोई गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था क्या? गंगा सिंह जी ने सर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों में या 2 में? तीनों में लिया था। श्योर है आप? यस सर। अच्छा, आप शार्दुल से शहर के निवासी हैं? यस सर। मुझे ये बताइए शार्दुल शब्द का अर्थ क्या होता है? शार्दुल सर शब्द का तो मुझे अर्थ जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी बीकानेर रियासत के जो अंतिम राजा थे उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है।
चलिए मैं बता देता हूँ आपको। शार्दुल का अर्थ होता है जो शेर होता है, उससे लिया जा सकता है। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये अंतिम शासक तो थे, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो भी आपको याद होना चाहिए। बता सकते हैं आप? ये सर 1941 से 1947 तक। अच्छा, 1943 में तो श्री ये जो आपके गंगा सिंह जी, इनकी मृत्यु हुई थी। उससे पहले ही ये बन गए थे क्या राजा? नहीं, 1943 में बने थे, सॉरी सर। हाँ, 43 में डेथ हुई थी इनकी, गंगा सिंह जी। चलिए यस सर। कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासतें थी जिनके शासक महारावल नाम उपाधि से जाने जाते थे? जैसलमेर के सर। एकमात्र? मुझे सर एक ही ध्यान में आ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, ये डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और जैसलमेर, तीनों के शासकों को महारावल कहा जाता है। ओके सर। आपने ये सुना होगा जांगल, जांगल शब्द। जी सर। जांगल का अर्थ बता सकते हैं मुझे क्या होता है? जंगल का सर अर्थ जो निर्जन मरुस्थलीय भूमि है उसको कहा जाता है। वेरी गुड। मरुस्थल तो देखिए सिंपल सी बात है कि वो एरिया मरुस्थली है, इसलिए कह सकते हैं। जी लेकिन सर। आप इसमें थोड़ा और शब्दों का सही यूज करें तो जैसे जहाँ जल और घास की कमी हो, वायु और जो धूप है उसकी प्रबलता हो, उस क्षेत्र को जांगल कहा जा सकता ओके है। सर। एक आप मुझे ये बताइए, कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? कलयुग का कर्ण राव लोणकरण को कहा गया। अच्छा, किसने कहा है? ये सर मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। अच्छा, एक रचना भी है जिसमें इनका वर्णन किया गया, लोणकरण से, लोणकरण जी का। सॉरी सर, ध्यान में नहीं मुझे। अच्छा, ये राव जेतसिरो छंद, इसके बारे में जानकारी है आपको? ये सर बिट्टू सुजा जी द्वारा रचित रचना है। बिल्कुल, उसी जो ग्रंथ में है, इन्हें लोणकरण जी को इसका कलयुग का कर्ण कहा गया। अच्छा, इस ओके सर। राव जेतसिरो छंद जो रचना है, इसमें किस बात का वर्णन है, किस घटना का वर्णन है? सॉरी सर, जानकारी नहीं मुझे। आपने ये युद्ध के बारे में सुना होगा जिसमें राव जेतसी का युद्ध हुआ था बाबर के पुत्र कामरान से, पढ़ा आपने? हाँ सर पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। इसको आप देखना, 1534 में ये युद्ध हुआ था और इसी का वर्णन है, राव जेतसी और कामरान के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। और एक आप देखिए इसमें, योद्धेय शब्द सुना है आपने कभी? योद्धेय, जी सर। इन्हें राजस्थान में किस नाम से जाना जाता था, योद्धेय? सर मैं समझा नहीं प्रश्न। योद्धेय क्या था? योद्धेय से, ये गंगानगर मानगढ़ का जो क्षेत्र है इसको योद्धेय कहा जाता था। क्यों, कारण क्या है इसकी? कारण सर नहीं पता। ये योद्धेय, ध्यान रखना आप, एक जाति थी जो जिनका मूल निवास पंजाब में माना जाता था, और इनका विस्तार आपके श्री गंगानगर और बीकानेर का जो उत्तरी एरिया है वहां तक था। और जो इन्हें राजस्थान में योद्धेय का जो क्या बोलते हैं अपभ्रंश रूप था, जोइये नाम से जानते थे इनको। और जो राव बीका थे उनके समय में इन्होंने उनका शासन स्वीकार किया और उनके अंडर में उन्होंने अपना स्वीकार किया, उनका आधिपत्य स्वीकार किया राव बीका का। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मोहनलाल सुखाड़िया अपने विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है, क्यों उनको जाना जाता है मोहनलाल जी? मोहनलाल सुखाड़िया सर राजस्थान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे और उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। अच्छा, इनका जो ये आप बता सकते हैं कितने समय तक मुख्यमंत्री रहे? ये सर तकरीबन 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, कोई वर्ष विशेष आपको अगर याद आ रहा हो, कौन से समय से कौन से समय तक?
फर्स्ट विषय सर ये चलिए कोई बात नहीं। सॉरी सर, बहुत सही है। एक आपने हॉबी लिखी होम गार्डनिंग, जी सर। क्या उगाते हैं आप? मैं सर विभिन्न प्रकार के पौधे उगाता हूँ और थोड़ी सी मात्रा में 2-3 कोई सब्जियां उगाता हूँ। पौधे कौन कौन से? पौधे सर मेरे पास काफी है, लगभग 120 पौधे मैंने उगा रखे हैं। अलग अलग गुलाब है, गुड़हल है, कि फ्लावरिंग प्लांट है, कि डेकोरेटिव प्लांट है, पाम की वैरायटी है। अच्छा, गुड़हल जो है उसका क्या यूज होता है, गुड़हल का? गुड़हल का सर यूज तो सर मुझे नहीं पता गुड़हल का क्या होता है। ये जो आपके शुगर के जो जी रोगी सर। होते हैं उन्हें जी औषधि के सर। रूप में, प्राकृतिक औषधि के रूप में दिया जाता है। इसमें देखिए गुड़हल, गुड़ को हरने वाला, मीठे को हरने वाला इसका अर्थ होता है। ठीक है, ओके हरने सर। वाला मतलब जो डायबिटीज होती है उनके रोगियों को ये दिया जा सकता है। शर्करा की मात्रा कम करता है और इंसुलिन जो प्राकृतिक रूप से शरीर में पहुंचाया जा सकता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। जो आर्टिफिशियल इंसुलिन होता है उसकी जगह ये काम में ले सकता है। तो ये कुछ सामान्य से प्रश्न थे अनिल जी। आपको खुद को भी थोड़ा सा लगा होगा कि अभी क्षेत्रीय जानकारियां और बढ़ाने की आवश्यकता है। यस सर, यस सर। बिल्कुल, श्री गंगानगर और उसके आसपास का एरिया, हिस्ट्री वहाँ का जाने आप। तो जरूरी नहीं है कि आपके साइंस रहा है या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कई बार सामान्य जानकारियां पूछ ली जाती है जो क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित जी सर। होती है। तो मैंने यस उसी सर। को, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस गौतम सर ने पूछ लिया था, तो मैंने ज्यादा प्रश्न वहां से लिए नहीं। लेकिन यहाँ से आप देखिए, थोड़ा सा अपने एरिया को कवर कीजिए। बायोडेटा मैंने देखिए होम गार्डनिंग लिया है, आपके श्री गंगानगर बीकानेर को कवर किया है। आपने जी डूंगरपुर में सर। भी शिक्षा प्राप्त की है, तो वहां से ये महारावल जो है उसका मैंने जी क्वेश्चन सर। लिया है। शार्दुल जी के बारे में पूछा है। और ये जो बीटू सूजा जी की कृति है कलयुग का कर्ण, इन्होंने ही कहा, बीटू सूजा जी ने। एक जांगल शब्द का आपने एक जो सामान्य जानकारी है वो बताई, लेकिन इसका अर्थ मैंने बताया था आपको। योद्धे क्षेत्र या योद्धे कहाँ के थे, ये आपके एरिया के ही सारे क्वेश्चन थे। कोई बाहर का यस सर। ज्यादा कोई ऐसा टेढ़ा प्रश्न या कोई अलग से कुछ नहीं पूछा है। सामान्य जानकारियां जो आपके आसपास की यस हैं सर। वही पूछी। एक आप इंदिरा गांधी नहर एरिया से आते हैं, तो वहाँ की वो पूरी जो उसका बैकग्राउंड रहा है, जो भी उसका इतिहास रहा है, क्या विशेष बातें रही है उसमें, वो जान लें थोड़ा सा, उसका पढ़ के ठीक है जाएं सर। आप। एक स्काडा सिस्टम है उसमें, वो भी पढ़ के जाएं। इंदिरा गांधी नहर में ठीक एक है। स्काडा सिस्टम है, या अभी ठीक है। उसकी मरम्मत चल रही है, क्यों चर्चा में है वो। तो इस प्रकार के प्रश्न जान ले, थोड़ा सा उसकी जानकारी रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा थोड़ा इंटरव्यू में। और कोई क्वेश्चन ठीक का है। आंसर ऐसे आपको ठीक पता होगा तो आप कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू में प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये सुझाव दूंगा आपको। बाकी आप थोड़ा जी सर। हिलते डुलते आंसर देते वक्त, तो ये आपकी असहजता को व्यक्त करता है। आपको कोई उत्तर नहीं आता तो बिल्कुल स्माइल करके, नो बिल्कुल सीधा सा सॉरी बोल दीजिए या ठीक क्षमा है मांग सर। लीजिए, क्षमा कीजिए सर। ठीक है, ठीक यही है। कुछ सुधार कीजिए। बाकी आप अभी थोड़ा सा और जानकारी बढ़ाइए अपनी। शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सर। जी अनिल जी, नमस्कार सर। नमस्कार। शुरू करते हैं आज के करंट घटनाओं से। एक भारतीय महिला है गुनीत मोंगा। गुनीत मोंगा, जी सर। जी सर। कौन है ये? ये सर फिल्म डायरेक्टर है। अच्छा, इनको एक पुरस्कार मिला है, पूरी डिटेल बताइए। सर इनको फ्रांस का जो द्वितीय सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया है। गुड, कौन सा? सम्मान है सर, नाम अभी मैं पूरा याद नहीं कर पा रहा हूँ, आज पढ़ा था मैंने। ओके। फ्रांस का प्रथम नागरिक सम्मान कौन सा है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान? सॉरी सर, उसका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। कई भारतीयों को भी दिया जा चुका है। जी सर। एक और खबर है कि स्वेज नहर को रोकने वाला जहाज मिस्र ने जब्त किया। बताएं इसके बारे में। सर ये कुछ दिन पहले एक जहाज स्वेज नहर में फंस गया था, एवरग्रीन नाम का। ओके, एवर गिवेन है, एवर गिवेन। एवर गिवन सर। हाँ, किसका है ये जहाज? ठीक है।
अच्छा, स्वेज नहर कब किसने बनवाई थी, और स्वेज नहर के बनने से भारत को क्या लाभ है? स्वेज नहर के बनने से सर भारत का जो व्यापार होता था यूरोपीय देशों के साथ, वो भारत को पहले अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगा के यूरोप जाना पड़ता था, राइट आंसर। जो कि तकरीबन कितना कितना फर्क पड़ गया, कितने किलोमीटर का? लगभग सर 10,000 किलोमीटर का फर्क इससे पड़ा है। ओके। अच्छा, कब बनी थी स्वेज नहर? सॉरी सर। अच्छा, इसके आर्किटेक्ट का नाम बता सकते हैं आप? सॉरी सर। ठीक है। एक और है कि 100 करोड़ की महामंथली यस सर। अनिल देशमुख, ये जी क्या? सर। ये सर अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। तो मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने उन पर ये आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जो एक इंस्पेक्टर थे सचिन वाजे, उनसे मंथली 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने के लिए कहा था। 100 करोड़? जी सर। ओके। अच्छा, मान लीजिए आप एसडीएम बन जाते हैं और यस आपको सर। सूचना मिलती है, आपको पता चलता है कि जिस सीट पे आप हो उस सीट पे फिक्स मंथली आती है, वेरी सेफ, बहुत सेफ तरीके से आती है, और ओके चुपचाप सर। खाते में या घर पहुंचा दी जाती है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, ओके सर। आप क्या करेंगे? सर भले ही उसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेरे मूल्यों के सिद्धांतों के विरुद्ध है और जिस पद पे मैं बैठा हूँ उसके कर्तव्यों के बिल्कुल विरुद्ध है, तो मैं उसको बिल्कुल तुरंत बंद कर दूंगा। सोच सकते हैं आप इसके बारे में, क्योंकि क्योंकि ये एक बड़ी रकम है ये। जी सर, भले ही कितनी बड़ी रकम हो, मैं बिल्कुल उसको मना कर दूंगा, और अगर कोई उसको ऑफर करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि उस रकम को लिया जाए और जनहित में लगा दिया जाए? नहीं सर, ऐसी रकम को लेना ही अपने आप में अपराध है और अनैतिक है, इसलिए मैं उचित नहीं समझता उसको लेकर जनहित में लगाना। ओके। अच्छा, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, जी सर। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जी सर। ये बताइए कि इसके लिए कौन परिवार पात्र है? सर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज बीमा कवरेज के लिए बनाई गई। इसमें प्रत्येक परिवार पात्र है, लेकिन कुछ श्रेणियों के लिए सरकार ने निःशुल्क रजिस्ट्रेशन, सरकार उनका प्रीमियम देगी, और कुछ लोगों को 850 रुपए खुद को प्रीमियम देना पड़ेगा। ओके। किन लोगों को प्रीमियम फ्री किया गया है? इसमें सर एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो पात्र हैं, हाँ, और इसके अलावा सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अंदर जो पात्र परिवार हैं, लघु और सीमांत क्या किसान। ये सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र का क्या अर्थ है? सॉरी सर, इसके बारे में पता नहीं। ओके ओके। अच्छा, और इसके अलावा लघु और सीमांत किसान है, इसके अलावा संविदा कर्मी है जो। अच्छा, लघु सीमांत उनका। क्या होता है? जी सर। लघु और सीमांत कृषक का क्या दायरा है? किसको आप लघु कहेंगे, किसको सीमांत कहेंगे? सर सीमांत किसान तो वो है जो 1 से 2 एकड़ के बीच में जिसके पास जमीन होती है, और लघु? और 2 से 5 एकड़ वाले को लघु किसान कहा जाता है। एकड़ में कितनी जमीन होती है? एकड़ में सर 8 कनाल होती है। 8 कनाल? केनाल? जी सर। ये क्या होता है? सर जो पंजाब में जो होता है 1 एकड़, उसको उसमें 8 कनाल होती है, कनाल में मापा जाता है उसको। नहीं, केनाल खुद कितना फुट या कितना इंच, ऐसा कुछ है क्या?
कितना मीटर? वो सर फीट और मीटर में सर मुझे भी जानकारी नहीं है। राजस्थान में सर जो बीघा होता है वो लगभग 1.25 बीघे जितना 1 एकड़ होता है। 1.25 बीघे जितना 1 एकड़। जी सर। 1 बीघे में कितने वर्ग फुट होता है? 1 बीघा सर 165 बाई 165 फीट होता है। 165 इंटू 165। जी सर। कंफर्म? जी सर। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो क्या जी डॉक्यूमेंट? सर। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सर जन आधार कार्ड इसके अंदर चाहिए। अच्छा, एक तो आधार कार्ड होता है, एक जन आधार कार्ड है, क्या डिफरेंस है? आधार कार्ड है सर वो एक केंद्र सरकार की आधार योजना थी, उसके अंदर आया जाता है 12 अंकों का। और जन आधार कार्ड है वो राजस्थान सरकार ने भामाशाह कार्ड की जगह शुरू किया। गुड। अच्छा, ये योजना कब से शुरू हो रही है, कब से लागू हो रही है? ये सर 1 मई से लागू हो रही है, 1 मई 2021। ओके। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है कि इसके लिए कोई नंबर दिए गए हैं, हेल्पिंग नंबर, कॉल सेंटर? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है हेल्पिंग नंबर का। ओके ओके ओके, चलिए, आपके उत्तर काफ़ी अच्छे हैं अनिल जी। बस ये आज के भास्कर में इसकी पूरी डिटेल दे रखी है इन्होंने आज, ये आप देखेंगे तो पूरा जी चीज़ सर। योजनाएं दे रखी है। और इसमें इन्होंने जो हेल्पिंग कॉल नंबर है वो 180018061227 ऐसा दे रखा है। और जन आधार और पात्र परिवार, संविदा कर्मी, जन आधार बनाने के लिए क्या फॉर्मेलिटी चाहिए, ये सब आपको इसमें दिया है। इसके अलावा स्वेज नहर की डिटेल, ठीक है, कब बनी है, किसने बनाई है, मिस्र ने कब अधिकार किया है, ठीक है, ये सब डिटेल आपको पता होनी चाहिए। देखें, जब भी कोई मुद्दा आप तैयार करते हैं करंट का, तो इश्यू के बियॉन्ड जाइए, आपका जो बियॉन्ड इश्यू होना चाहिए। जैसे मिस्र वाली बात आ गई है तो स्वेज और पूरा आपको कुंडली खोलनी चाहिए इसकी, क्योंकि डिटेल में जाएगा। क्वेश्चन जो लाइन लिखी है उस पर नहीं जाएगा। ठीक है सर। बात समझ रहे? कब है इंटरव्यू आपका? सर 22 तारीख को। 22 है, आज आपके 15 हुई है, 7-8 दिन है। तो इन 7-8 दिनों में जो आप करंट इश्यूज के लिए जरूरी न्यूज जानते हैं या जिनको आप तैयार करना चाहते हैं, उनके बियॉन्ड जाइए, मतलब उससे रिलेटेड तथ्यों का आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने बोला सीमांत कृषक, तो इसका एक बिल्कुल परफेक्ट आंसर लाइए। एक और आंसर था, आपने कहा सर मुझे पता नहीं है, तो जैसे सामाजिक आर्थिक जनगणना, तो इसमें जो आर्थिक पिछड़े लोग हैं उनकी एक लिस्ट है, तो वो किस आधार पर पिछड़ा माना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। उत्तर एकदम वैसे उत्तर बढ़िया है आपके। और अगर हम चाहें कि 60-70% पे आप हो, अगर हम चाहें कि आप 100% पे ले जाएं, तो आपको बियॉन्ड इश्यू रिलेटेड फैक्ट सारे पता होने चाहिए। ठीक है सर। बाकी ओवरऑल बढ़िया है आपको। आई होप कि इन कमियों को आप दूर करेंगे और बहुत इस तरह सीट को प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। शुभकामनाएं।